नमस्कार। राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में ही शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिल्व वृक्ष की पौराणिक कथा, महिमा और सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदू धर्म में वृक्षों की अत्यधिक महिमा है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में बिल्व का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया है कि बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है और तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करते हैं वह निश्चय ही शिवपद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व वृक्ष की जड़ में परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दिया प्रज्वलित करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व वृक्ष की शाखा से नए नए पल्लव को ध्यान पूर्वक अपने हाथों से उतारता है और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व के जड़ के पास शिव भक्त को खीर घृत युक्त अन्न प्रदान करता है, अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। यह बिल्व वृक्ष हर समय वातावरण को शुद्ध रखता है, तो हर व्यक्ति को एक बिल्व वृक्ष लगाकर देखभाल करने से 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति की कथाएं इस प्रकार से बताई जाती है कि स्कंद पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति पार्वती मैया जब महादेव के साथ बैठी थी तब उनकी पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी, तब वहां बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ। माता पार्वती के पसीने की बूंद से ही बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसी कारण संपूर्ण बिल्व वृक्ष का प्रत्येक भाग में माँ गौरी के विभिन्न रूपों से विद्यमान है और यही कारण है कि महादेव को बिल्व पत्र बेलफल अत्यधिक प्यारे हैं और इनके बिना महादेव जी की पूजा अधूरी समझी जाती है। बिल्व वृक्ष की जड़ में माता गिरिजा, तने में महेश्वरी माँ, इनकी शाखाओं में दक्षयायिनी और बिल्वपत्र में माँ पार्वती, इनके फूलों में माँ गौरी और बेलफल में कात्यायनी माता का वास होता है। बिल्व वृक्ष की सेवा पूजा करने से शिव परिवार के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहता है। दूसरी कथा पुराणों में इस प्रकार से बताई गई है कि एक बार नारद जी ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, आप वैरागी है, सभी भक्तों के दुखों को हरने वाले और सुख देने वाले हैं। प्रभु, मनुष्यों के दुखों को दूर करने के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि आप जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करके हमें बताइए। तब महादेव जी ने कहा कि जल के साथ बिल्व पत्र मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसी बिल्व पत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप भी माना जाता है। अगर कोई शैव भक्त प्रेम से, श्रद्धा भाव से, सरल भाव से जल के साथ बिल्व पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उस पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहती है। यह जानकर नारद मुनि वहां से चले गए। तब उत्सुकता रहते हुए माता पार्वती ने वापस महादेव जी से जाकर पूछा कि हे प्रभु, आपको बिल्वपत्र इतना क्यों प्रिय है, क्या कथा है इसके पीछे। तब महादेव जी ने कहा कि देवी, बिल्व वृक्ष कलयुग का कल्प वृक्ष है
जो व्यक्ति के समस्त पापों को नाश करने वाला है और साथ ही साथ मेरी प्राप्ति कराने वाला है। सतयुग में पृथ्वी लोक में शैल पर्वत पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग मेरा ही अंश है। जब सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और वाग देवी ने लिंग की विधिवत पूजा की तो मेरे आशीर्वाद से वाग देवी अर्थात वाणी सबको अत्यधिक प्रिय हो गई। यह सुनकर लक्ष्मी माता जी को उचित ना लगा। वाग देवी लक्ष्मी माता जी से अधिक श्री हरि को प्रिय हो ऐसा उन्हें उचित ना लगा। तब माँ ने अप्रसन्न होते हुए वहां से वे चली गई और बिल्व वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उसी रूप में कोटि वर्षों तक महादेव की न केवल पूजा की बल्कि बिल्व पत्र भी शिवलिंग पर वे अर्पित करती रही। तब शंकर प्रभु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और माता को दर्शन दिए। लक्ष्मी माता ने वर मांगते हुए कहा कि अगर श्री हरि के मन में तनिक भी थोड़ा सा भी वाग देवी के प्रति प्रेम हो तो आप उसे कृपया नष्ट कर दीजिए। तब महादेव जी ने कहा कि श्री हरि वाग देवी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, आप ही उनकी प्रियतमा हैं। तब लक्ष्मी माता जी प्रसन्न हो पुनः श्री हरि के हृदय में निवास करने लगी। जो भी व्यक्ति बिल्व वृक्ष लगाता है, उसकी देखरेख करता है, बिल्व पत्र प्रभु को अर्पित करता है, वह न केवल शिव प्रभु का बल्कि लक्ष्मी माता की भी कृपा दृष्टि का पात्र होता है। सदैव इन सबकी कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। जिस घर में बिल्व वृक्ष की पूजा होती है वहाँ शांति, संपत्ति और संतति तीनों का सदैव निवास रहता है। बिल्वपत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसका उपयोग करते समय हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जैसे बिल्व पत्र जब भी हम प्रभु को अर्पित करें तो जल के साथ करें, जल की धारा देते हुए प्रभु को यह अर्पित करें। और बिल्व पत्र खंडित नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही प्रभु को शिवलिंग में अर्पित करना चाहिए। वैसे 4, 5, 6, 7 पत्ती वाले बिल्व पत्र पाने वाला व्यक्ति भाग्यशाली होता ही है और वह शिव प्रभु को अगर अर्पित कर देता है तो अनंत गुना की फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र को लेते समय किसी भी प्रकार से वृक्ष को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी भी प्रकार से डाली को तोड़ना या हानि तोड़ना नहीं करना चाहिए। सदैव बिल्व वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। बिल्व वृक्ष कब नहीं तोड़ें? सोमवार, जब भी दिनों की बात करें तो सोमवार को बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र ना तोड़ें। और अगर हम तिथियों की बात करें तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और जब भी संक्रांति होती है तब बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र को ना तोड़ें। स्नान करके ही बिल्व वृक्ष की पूजा करें और कभी भी बिल्व पत्र लाना है तो पहले स्नान करें, आप उसके बाद ही बिल्व पत्र को आपको तोड़ना चाहिए। अगर किसी कारण से बिल्व पत्र आपको ना मिल पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक दिन पहले आपकी पूजा में जिस बिल्वपत्र का प्रयोग किया गया है उसी को आप वापस धो करके साफ कर करके आप शिवजी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्रभु उसको स्वीकार करेंगे। आप मानेंगे बिल्वपत्र इतना पवित्र होता है कि अगर वो सूख भी जाता है तो उसका चूरा भी अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं भाव से तो प्रभु उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह थी बिल्वपत्र की महिमा। अगर इस वीडियो, इसलिए आप भी एक बिल्वपत्र का बिल्व वृक्ष अवश्य ही लगाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि नए और अच्छी जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहे। जय शंकर।